बीवी से झगड़ा कर कर आया हूँ, बस हो गई है मेरी। क्यों, तुम मुझसे छोड़ रहे हो क्या? नहीं, ऐसा तो मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। बस इसी बात का फायदा उठाती है वो। तुमने ना उसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। कुछ दिन के लिए माँ की तरफ भिजवा दो, खुद ही ठीक हो जाएगी। काश ऐसा होता। क्यों क्यों ऐसा नहीं हो सकता? अरे आए दिन उसकी वालदा और छोटी बहन हमारे घर पर ही तो आके रुकते हैं। दिखावे के चक्कर में पता नहीं तुम्हारी अम्मी ने कैसे खानदान में शादी करवा दी है तुम्हारी। अरे मेरी मासूम अम्मा को दिखावा ही तो करना नहीं आता, बस उनके दिखावे में आ गई। हाँ, और तुम्हारी जिंदगी अजाब करती है। अच्छा बेबी, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बिजनेस प्लान का क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। बिजनेस प्लान का क्या होना है, प्लान तो रेडी है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एक हैंडसम अमाउंट चाहिए, फिर जिंदगी एक अच्छे मोड़ पर आ जाएगी। कितनी अमाउंट चाहिए तुम्हें? 2 million। तुम मुझे ना ऐसे मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। मूड ऑफ मत किया करो अपना। मेरी बेटी कहाँ है? मैं उसे लेने आई हूँ और अपनी बेटी मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। तुम कैसे ले जा सकते हो उसे? तुम तो मर गई हो। सारा मेरी बेटी है, मैं उसे नहीं ले जा रहा था। लेकिन मैं उसे ले जाऊंगी। सारा, नहीं, सारा, सारा, मम्मा, सारा, बाबा, मैं आपको याद नहीं आई? सारा, क्या हुआ? क्या हुआ मजहर? पता नहीं कुछ अजीब सी चीज देखी है, घबरा सा गया हूं। कोई बुरा ख्वाब देखा आपने? शायद। बचपन में सारा भी इसी तरह से उठा करती थी चीख मार के। अब आप? सारा ऐसे उठती है क्या मतलब? बचपन से बुरा ख्वाब देखकर वो इसी तरह से चौंकती है। शायद वो भी यही देखती होगी। क्या? सलमा, मैंने अजीब सा कुछ देखा है। मैंने 2 साराओं को देखा है आमने सामने। 2 सारा? क्या मतलब है इस बात का? कोई मतलब नहीं है। मैं सुबह ना आपका और सारा का सदका दे दूंगी। अल्लाह हम सबको अपने अमान में रखे। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है? बेटी है आपकी। बेटी है हमारी, हम दोनों की। अब सो जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम अभी सो के उठी हो? हाँ, वो आप मुझे ये बताएं, सब कुछ ठीक तो है? खैरियत? और कितने साल लगाने वहां पर? 20 साल तो यहीं रही हूँ, बाकी बाबा के साथ गुजारनी है। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मम्मा, वो अम्मी
सुबह सुबह ना कुछ भी निकल रहा है मेरे मुंह से। आप बताएं, बाबा तो ठीक है? ठीक कैसे होंगे, वो परेशान करके रख दिया तुमने उन्हें। सभी क्या कर दिया मैंने? आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? और क्या करूं बताओ जरा। तुमने कहा था 2-4 दिन में आ जाओगे और तुमने 2-4 साल लगा दिए। आपको याद आ रही है मेरी? औलाद हमेशा याद रहती है, उसकी याद आती नहीं है। और फिर तुम्हारे बाबा ने ख्वाब देखा था, उसी तरीके से डर गए थे जैसे तुम बचपन में डरा करते थे। बाबा ख्वाब देख के डर गए थे? हाँ, कह रहे थे कि उन्होंने अपने ख्वाब में 2-2 सारा देखी है। मेरे ख्याल से उन्हें तुम्हारी याद आ रही है, तो इसलिए जल्दी आ जाओ बस। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। जब बाबा को पता चलेगा कि 2 सारा नहीं बल्कि सारा और ज़ारा है, तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा? सोचने वाली बात है। एक तरफ मैं और एक तरफ सारा। सारा गई कहाँ? मुनव्वर, उठो उठो। सुनो तो। तुम्हारी कॉल आ रही है, देखो कौन है। हेलो। मुनव्वर, अभी तक सो रहे हो? हाँ, मैं सुबह सुबह कॉल क्यों की? कहते हैं सुबह सुबह जाग जाना चाहिए, वरना किस्मत की देवी नाराज हो जाती है। अरे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी किस्मत की देवी तो मेरे पास है, मैं उससे नाराज होने नहीं दूंगा। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। सुबह सुबह कॉल करने का मकसद? अच्छा, एक काम करो, अपनी सारी बैंक डिटेल्स सेंड करो, प्रॉपर वाली। बैंक डिटेल्स? क्यों? तुम्हें कुछ रकम चाहिए थी ना बिजनेस के लिए? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या है बताओ मुझे, फिर मैं देता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं, आता हूँ मैं। ओके। क्या हुआ, खैरियत है? सब ठीक है ना? सब ठीक है, एक मीटिंग के लिए लेट हो गया, याद ही नहीं रहा मुझे। ठीक है, मैं तो सो रही हूँ। ज़ारा, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस आदिल को देख रही थी। सुनो, आदिल नाम है उसका। जी मेहमान, आपने बुलाया था? बेटा आप प्लीज मुझे मुमानी मत कहा करें। क्यों? बाबा के साथ आप अभी निकाह में हैं, तो रिश्ते में तो आप इसकी मेहमानी ही लगती हैं। चुप रहो तो। आपने कराची जाना था ना बेटा, आप गए क्यों नहीं? मैं अभी चाहता हूँ। मैंने रोका है इसे, और आपकी वजह से मैं रुकी हुई हूँ। तुम मेरी वजह से रुकी हुई हो? ये घर है तुम्हारा ज़ारा, तुम यहाँ बड़ी हुई हो। सही कह रही हैं आप अम्मा, ये मेरा घर है, लेकिन वो भी मेरा घर है जहां पे मुझे बड़ा होना चाहिए था। जिंदा रहती तो वहां बड़ी होती ना तुम। मेरी बेटी हो। और बेटा आप प्लीज माइंड मत करें, लेकिन
इस घर से, मुझसे, मेरी बेटी से आप लोग दूर रहें। आपकी माँ ने काफी जुल्म किए हैं मुझ पर। उन्होंने ऐसा किया क्यों, सिर्फ वही जवाब देंगी। लेकिन अगर आपके अंदर इतना हौसला नहीं है कि आप उनका सामना कर सकती हैं, तो मुझ पे गुस्सा करना के हक नहीं है आपके पास। और जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, वो मैं उसके जिम्मेदार नहीं हूं। मामा, आपकी वजह से मैं अपने बाप से दूर रही। जिंदा भी इसीलिए हो कि दूर रही। सारा थी ना उनके पास, सारा तो वहीं पड़ी हुई है। उसको कुछ हुआ? वो मरी हुई है? नहीं ना, वो जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत है। बाबा क्यों करते हैं ऐसा? और ये बात तो मामा अब आपको भी समझ जानी चाहिए कि जिसको भी आप मुझसे दूर करने की कोशिश करती हैं, वो खुद मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। मैं अपने बाप से दूर नहीं रहूंगी। क्या क्या ये तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब ये है कि आदिल को मैंने कह दिया, हम सब मिलके कराची जाएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। आप, मैं और सारा कराची जाएंगे। हम लोग जाके बाबा से पूछेंगे कि उन्होंने हम सबको इतना दूर क्यों रखा, उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। उनके लिए आपने खुदकुशी कर ली है और आपने मुझे इस घर में बड़ा किया ये कह के कि मैं यतीम हूं। आपकी बेटी सारा, मामा आपकी बेटी, वहां पे आपके ना किए गए गुनाह की सजा सह रही थी। और आपको अभी भी ये डर है, ये डर है कि मैं आदिल से बात कर रही हूँ। आप उसे कह रही है कि वो मुझसे दूर रहे। आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? कराची का डर कब तक आप अपने दिल में रखेंगी? अगर आप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं करेंगी तो मैं अपनी बहन के लिए करूंगी और मैं जाऊंगी वहां। आदे देखो, मामा बहुत गुस्से में थी, तुम उनका गुस्सा पर्सनली मत लो। तुम कहाँ जा रहे हो? ना जाओ। नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। देखो, तुम्हारा और मामा का गुस्सा अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मेरा अब यहाँ रुकना जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, तो तुम बाबा को जाके क्या बोलोगे? क्या बोलोगे तुम बाबा को जाके? हाँ, कि मैंने आपकी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन नहीं, मैं उसे वहीं छोड़ आया। कि मैं ज़ारा के साथ आया था। लेकिन बाबा के लिए अभी ज़ारा सारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना, तो बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और अगर यहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं कहाँ जाऊंगा? जब वो मेरे से पूछेंगे कि मैं सारा की हेल्प कर रहा था और मैंने उनको ये इतनी बड़ी बात नहीं बताई, क्योंकि बीवी जो वो सोचे थे 20 साल पहले मरी थी, वो जिंदा है और एक बेटी के साथ, जिसको वो जानते हुए जानते भी नहीं। और जिसने उनको बदला है वो सारा नहीं थी, वो ज़ारा थी। अब सारा फिर से ज़ारा बनके अपनी अम्मा को कराची वापस लेकर जाना चाहती है। यार आदिल, प्लीज प्लीज, तुमने तो पूरी स्टोरी बता दी है सारा और ज़ारा की। देखो, Mama's over the edge. You can tell. कुछ भी होगा अभी, हम सबको उठा के कराची ले जाएंगे। तो 20 साल का खौफ 2 दिन में तो नहीं जा सकता ना। और जो 2 दिन में दिल बर्बाद कर बैठा हूं, उसका क्या सोचा? मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा और मामू से खुद बात करूंगा, लेकिन जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है, देखो
I need your trust. Adil, you do have my trust. ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मामा ने तुम्हें देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। हाँ, तो क्या मैं मामा की डांट से डरती हूँ? और वैसे भी मैं बस आदिल को ये बताने आई थी कि हम लोग कराची जाने वाले हैं। मेरे कोई काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। वो नाना भी आपका पूछ रहे थे। मेरा? जी। क्यों? मुझे नहीं पता, वो तो उनको ही पता होगा। कहाँ है वो? बाहर। ज़ारा, बोलो, तुम आदिल से ऐसे बात मत किया करो। बाबा को सख्त नापसंद है। जिस बाबा के बारे में तुम बात कर रही हो ना, उनकी पूरी मेंटालिटी बदल दी है मैंने। अगर अब तुम्हें आदिल से बात करनी हो ना तो तुम भी कर लेना, डरना मत। और जहां तक बात रही आदिल की, तो उसकी बात कुछ और है। इसके मामले में तो मैं खुद बाबा से जाके बात कर दूंगी। कैसे परेशान ना हो आदिल के मामले में। आदिल मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो मुझे समझकर कहीं ज़ारा के साथ। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। आदिल के लिए तो मैं बस अच्छा ही सोचूंगी। कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस जा रहा हूँ। वो आदिल भी नहीं है तो मैंने कहा थोड़ी देर ऑफिस हुआ। बहुत अच्छा कर रहा है, आपका दिल और ध्यान दोनों बटा रहेगा। हाँ, उसका भी इशू है। बस जब से तबीयत खराब हुई है ना, तब से जरा ज्यादा उलझा सा रहता हूँ। अल्लाह खैर करेगा, बस आप काम का इतना स्ट्रेस मत लिया करें। हाँ, कोशिश तो करता हूँ। वैसे भी कौन सा रोज जाता हूँ, आदिल ही संभालता है सब। करता तो है वो, बस उसकी भी शादी हो जाए। आप इतना बड़ा हो गया वो कि शादी हो जाए उसकी? घर का सबसे बड़ा बच्चा है वो। रक्षी की भी शादी हो गई है, वो भी उससे छोटी है। और फिर सारा और नाजी भी अपने घर चले जाएंगे। सारा कहाँ चली जाएगी? क्या हो गया, आपसे बात तो हुई थी, उसकी भी तो शादी करनी है ना। और फिर घर सूना सूना हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि घर में बहू आ जाए। अच्छा ठीक है, अभी तो ऑफिस से होके आता हूँ, फिर करते हैं बात। ठीक है। मुझे पता ना लगता, तुमने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा। टीना, मैंने तुमसे कभी कोई झूठ भी तो नहीं बोला। तो अपनी शादी का क्यों छुपाया? मैंने कब छुपाया तुमसे? तुमने कभी पूछा ही नहीं। मैं पूछूंगी नहीं तो तुम नहीं बताओगे? मुझसे तुम जितना पूछोगी मैं उतना ही बताऊंगा ना। मेरी साथी जिंदगी के बारे में तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारी कोई फीमेल गर्लफ्रेंड नहीं है, और अब ये बीवी। हाँ, मेरी इस टॉक्सिक भरी जिंदगी के बारे में जानकर क्या करोगी, जिसे मुझे मेरी अपनी माँ की वजह से निभाना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, लोग आपके दुख में रो देते हैं और बाद में हंस के मजाक में उड़ा देते हैं। इसीलिए मुझे मेरा अपना मजाक नहीं उड़वाना था। यही वजह है कि मैंने हमेशा तुम्हें बोला है मैं परेशान रहता हूँ, स्ट्रेस में रहता हूँ। तुम तो यहाँ नहीं थी। तुम्हारे बाद मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है मैंने वो वक्त कैसे गुजारा है। और मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। एक दोस्त है, वो भी नाराज हो गए। अच्छा, तो बाहर से पढ़ के आए हो तुम? वालिद क्या करते हैं तुम? बिजनेस करता है। मगर तुम मामू का बिजनेस देखते हो, वालिद का क्यों नहीं? जब उनको मेरी जरूरत होगी तो मैं उनका साथ दूंगा। आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मंगनी हो गई है तुम्हारी? नहीं,
ऐसा ना हो कि हवा का रुख बदले और तुम अपने मुंह के बल के रहो। मैं अगर गिर भी गई तो कोई ना कोई तो मुझे संभाल ही लेगा। मेरी दुआ यह है कि कोई नजरों से ना गिरे। जब मैं पहली दफा हैदराबाद आई थी ना, तो मैं एक बेकरी पे खड़ी हुई थी और आप आए वहां पे और मुझे ज़ारा समझ के ले गए। तुम तुम वो थी? जी, शायद आपको इसलिए अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए कि क्या आपको अभी भी पापा से मोहब्बत है? क्या?
सुना गोदा कि मैं बताएं ठीक खड़ा होती या हुए गिरा मेरे चचे में हक हुए गिरा फिर चश्मे हक की होगी सदा हमको गिरा हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम मदहोश नहीं बेदार है हम आठ पे तैयार है हम बातिल को मिटाने की खातिर शमशीर पे कब तैयार है हम दस पाकिस्तान तो नचन टप्पण वास्ते बनिया नहीं पाकिस्तान तो गुंडा गर्दी वास्ते बनिया नहीं पाकिस्तान तो चापलूसी करने वास्ते बनिया नहीं फिर दोस्तों पाकिस्तान को क्यों बनिया पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह दस्तूर रियासत क्या होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये देखिए जी खरबूजे आ रहे हैं ताज़ा ताज़ा खरबूजे आ रहे हैं आप भी खाएं खरबूजे खा कर लुत्फ़अंदोज़ हो खरबूजा काटो जी ये देखिए हम अब खरबूजा काटने जा रहे हैं खरबूजे को काटने के बाद अब हमें ये देखें जी किस तरह खाएंगे ये पता नहीं अंदर से ख़राब भी ना हो इसे देखना भी पड़ेगा लग तो सही रहा है बाकी अल्लाह ही हाफ़िज़ है इसका जी देखते हैं चेक करें ये एक डली कप दी है इसने ठीक है इसको अब मैं खाता हूँ आप इसको देखें अब कैसे सही है या नहीं ये और काट रहा है और को देखें देखते हैं आप देखें देखिए हम खा रहे हैं आप देखें इतनी देर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, अल्लाह हाफिज़।